ली एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था। उसका परिवार सीधे साधे किसान थे। वो बहुत मेहनत करते थे, लेकिन ली अलग था। यूस मार्शल आर्ट्स में इंटरेस्ट था। वो आसमान में चिड़ियों को लाटे देखता था। वो घास में सांपों को कुंडली मारते देखता था। उनके मूवमेंट्स यूस बहुत इंटरेस्टिंग लगते थे। ली को शांति भी पसंद थी। वो घंटों नदी के किनारे बैठा रहता था। वो अपनी सांस पे ध्यान देता था। वो अपने मन को शांति देने की कोशिश करता था। यूस पता था कि उसकी लाइफ का कुछ बड़ा मकसद है। एक दिन ली ने शाओलिन के बारे में सुना। वो वॉरियर मंक्स थे। वो कुंग फू के मास्टर्स थे। वो शांति के प्रतीक थे। ली के दिल ने कहा कि यही उसका रास्ता है। उसने शाओलिन टेम्पल जाने का फैसला किया। वो उनके तरीके सीखना चाहता था। वो अपना असली रूप ढूंढना चाहता था। यूस पता था कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन ली पक्का था अपने इरादे पर। ली ने अपने परिवार को अलविदा कहा। उसने एक छोटा सा बाग पक किया। उसने शाओलिन टेम्पल के लिए अपना सफर शुरू किया। सफर लंबा और थकाने वाला था। वो दिनों तक चलता रहा। वो खुले आसमान के नीचे सोता था। वो जो कुछ मिलता था खा लेता था। यूस तेज धूप और कड़के की ठंड का सामना करना पड़ा। जंगली जानवर उसके रास्ते में आते थे। चोर जंगल में छिपे रहते थे। इन सब के बावजूद ली ने हार नहीं मानी। यूस अपना सपना याद था। वो अपने जज्बे को मजबूत बनाए रखा। यूस पता था कि ग्रेटनेस के रास्ते में मुश्किलें आती हैं। मास्टर झंग ने ली का स्वागत किया। वो एक ज्ञानी और सख्त मास्टर थे। वो ली की कैपेबिलिटी देख सकते थे, लेकिन वो उसकी बेचैनी भी देख सकते थे। ली को सिंपले काम दिए गए। वो झाड़ू लगाता था। वो लकड़ी काटता था। वो पानी भरता था। ली परेशान था। वो कुंग फू सीखना चाहता था। वो घंटों मेडिटेशन करना चाहता था। यूस इन कामों का मकसद समझ नहीं आ रहा था। एक दिन मास्टर झंग ली के पास गए। वो गुस्से में लकड़ी काट रहा था। यह सब काम क्यों? ली ने गुस्से से पूछा। मास्टर झंग मुस्कुराए। ये काम सब्र सिखाते हैं, उन्होंने कहा। ये डिसिप्लिन सिखाते हैं। ये ह्यूमिलिटी सिखाते हैं। ये एक सच्चे शाओलिन की नींव हैं। ली समझ गया। उसने अपने काम ध्यान से करने शुरू कर दिए। वो हर मूवमेंट पे फोकस करता था। यूस आम कामों में शांति मिली। यूस मास्टर झंग की बातों की विजडम समझ आ गई। सेक्शन 4, शरीर और आत्मा की परीक्षा। ली की ट्रेनिंग शुरू हो गई। वो बहुत कठिन थी। वो सूरज निकालने से पहले उठता था। वो देर रात तक प्रैक्टिस करता था। वो कुंग फू के फॉर्म सीखता था। वो मेडिटेशन टेक्निक्स प्रैक्टिस करता था। वो बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स पढ़ता था। वो अपनी बॉडी की लिमिट्स को तोड़ता था। यूस कई बार नाकामी मिली। वो गिरता था। यूस खुद पे शक होता था, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। मास्टर झंग यूस गौर से देखते थे। वो ली को सब्र के साथ गाइड करते थे। वो उसकी गलतियों को सुधारते थे। वो यूस अपनी नाकामियों से उठने के लिए इनकरेज करते थे। ली ने परसेवरेंस की इंपॉर्टेंस सीखी। उसने सीखा कि असली ताकत अंदर से आती है। उसने अपने शरीर को कंट्रोल करना सीखा। उसने अपने मन को शांत करना सीखा। वो एक सच्चा शाओलिन बन रहा था। सेक्शन 5, असली ताकत। एक शाम कुछ चोरों ने मंदिर पर हमला कर दिया। वो खतरनाक और हथियारबंद थे। ली डर गया था। वो लड़ना चाहता था, लेकिन यूस मास्टर झंग की बातें याद आ गई। असली ताकत शांति मेन है, उन्होंने कहा था। ली आगे बढ़ा। वो चोरों के सामने खड़ा हो गया। वो बिना हथियार के था, लेकिन वो डर नहीं रहा था। उसने उनसे शांति से बात की। उसने शांति और दया की बात की। उसने शाओलिन के तरीके की बात की। उसकी बातों ने चोरों को हैरान कर दिया। उन्होंने अपने हथियार नीचे कर दिए। वो सुनने लगे। ली की हिम्मत और शांति ने उनके दिलों को छू लिया। उन्हें शर्म आ गई। उन्होंने अपनी गलतियों के लिए माफी मांगी। वो शांति से मंदिर से चले गए। ली ने बिना हाथ उठाए जंग जीत ली थी। उसने शांति की पावर को साबित कर दिया था। उसने एक सच्चे शाओलिन की आत्मा को अपनाया था। ली ने मंदिर में अपनी ट्रेनिंग जारी रखी। वो कुंग फू का मास्टर बन गया। वो शांति का प्रतीक बन गया। उसने अपना जीवन दूसरों को सिखाने के लिए समर्पित कर दिया। उसने उन्हें डिसिप्लिन और दया के बारे में सिखाया। उसने उन्हें सिखाया कि असली ताकत अंदर होती है। ली एक लेजेंड बन गया। वो मास्टर ली द पीसफुल वॉरियर के नाम से जाना जाता था।